इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। 24 क्वेश्चन 2021 के गेट के एग्जाम में पूछा गया है। मैं गेट के एग्जाम और अदर टीचर के एग्जाम के क्वेश्चन इसलिए करवाता हूं जो PYQ है, क्योंकि हो सकता है टीचर TRE 4 में एग्जाम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सके। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि अ बाइनरी सर्च ट्री T कंटेन n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पिकिंग एन एलिमेंट इन T दैट इज स्मॉलर देन द मैक्सिमम एलिमेंट इन T। तो इन्होंने बोला है एक BST है, ठीक है, BST है। तो BST में जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, लार्जेस्ट एलिमेंट से एक स्मॉलर एलिमेंट फाइंड करनी है एक, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो BST का रूल पता ही होगा कि जो रूट नोड होता है, कोई भी रूट नोड होता है, तो उसके जो लेफ्ट साइड होगा वो स्मॉलर होता है रूट से, एंड राइट जो होता है ग्रेटर होता है रूट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे सारे, यहाँ पे 5 का देखो तो 5 6 3, तो यहाँ पे 5 है, 5 से ग्रेटर देन 6 है क्योंकि राइट साइड है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले तो हमें मैक्स एलिमेंट क्या होता है, तो मैक्स एलिमेंट जो होती है राइट मोस्ट एलिमेंट इक्वल टू मैक्स एलिमेंट, ठीक है, मैक्स होती है। तो यहाँ पे ये मैक्स हो गया। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इस एलिमेंट से एक छोटा एलिमेंट आपको निकालना है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे देखोगे कि 9 भी छोटा है, 8 भी छोटा है इससे 10 से, यहाँ पे 4 2 3 6 5 भी छोटा है, और यहाँ पे 7 भी छोटा है। तो यहाँ पे हम क्यों नहीं कि सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमें करनी होती है, तो यहाँ पर 7 है, यानी रूट नोड को ही फाइंड कर लेते हैं। तो रूट नोड को क्यों फाइंड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, कि आपको पता है कि पहली बार में ही आपको मिल जाएगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी ओमेगा 1 आएगी। तो इसका जो सही आंसर है ओमेगा 1 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन TRE 2 में PGT के एग्जाम में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया कि एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं माइंड में पहले आपको दिखा दूँ कि मैंने इस कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे लिखवा दिया है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन नोटेशन एंड इवेल्युएशन में देखोगे तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन जो दिया गया है वो प्रीफिक्स में है। तो प्रीफिक्स में क्या बोला, एक्सेस फ्रॉम एंड, तो हमें एंड से एक्सेस करना है जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया गया उसमें। और यहाँ पे डिवाइड के केस में हमें क्या करना है, प्री पोस्ट फर्स्ट, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, क्वेश्चन को पहले करते हैं। तो यहाँ पे माइंड मैप में ये बोला है कि हमारे पास ये, अगर हमारे पास इस तरह से सीक्वेंस दी गई है, ठीक है, ABCD ये सीक्वेंस दी गई है, तो इसको बोला है कि एक्सेस फ्रॉम एंड, अगर प्रीफिक्स है, क्योंकि ये प्रीफिक्स दिया है तो प्रीफिक्स में मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है कि एक्सेस फ्रॉम एंड। यहाँ पर देखोगे एक्सेस फ्रॉम एंड, तो हम एंड से एक्सेस करेंगे। तो जब भी हम प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स को जब हम इवेल्युएट करते हैं तो स्टैक यूज करते हैं। तो स्टैक यूज करने के लिए हम स्टैक बना लेते हैं सबसे पहले। तो हम स्टैक बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैक में क्या होता है कि हमें लास्ट से यहाँ पे करनी होती है। तो D आएगा, एलिमेंट हमारा यहाँ पे जाता है, साइन आता है तो हम पॉप करते हैं। एलिमेंट अगर कोई आता है हमारे पास, नंबर D कैरेक्टर्स आता है तो हम उसको पुश करते हैं। तो D को पुश कर दिया, फिर C को पुश करेगा। अब यहाँ पे देखोगे तो माइनस, ये माइनस है, ये माइनस है, तो अब माइनस आया, तो इसको देखोगे तो अब ये जो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो कि इन दोनों को पॉप करोगे, तो पॉप करने के बाद हमारा E-C बनेगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे अब ये प्रीफिक्स में इसको कैसे, यहाँ पे पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो D-C, तो इसको आप यहाँ पे कर दो, तो ये ऑपरेशन जो बन के आएगा DC- बन के आएगा। अब अगला देखते हैं। अगला, ये पूरा का पूरा मानो कि एक एलिमेंट हो गया, जैसे C और D है, एक पूरा का पूरा एलिमेंट हो गया DC-। अब इसके बाद A को करते हैं, फिर उसके बाद प्लस है, तो प्लस है, इन दोनों पे प्लस होगा, इन दोनों पे प्लस होगा, तो इन दोनों पे जो प्लस A+B होगा। जब इसका पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करो तो AB+ हो जाएगा। तो इसको फिर से इसमें कर दो, अब ये दोनों एलिमेंट हट जाएंगे, अब यहाँ पे AB+ हो जाएगा। अब अगला ऑपरेशन है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई है, तो एक एलिमेंट हमारे पास यहाँ है, ठीक है, एक हमारे पास ये है और एक ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल जो मल्टीप्लाई होता है इनफिक्स में, क्योंकि जो हम सॉल्व करते हैं तो इनफिक्स में सॉल्व होता है, बट हम यहाँ पे पुश इसलिए करके बता रहे हैं क्योंकि पोस्टफिक्स में हमें आंसर चाहिए। तो यहाँ पे इसको निकालेंगे AB* प्लस यहाँ पे स्टार ये हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा DC-। तो हमारे पास दो एलिमेंट हो गए। तो ये तो इनफिक्स है, इनफिक्स है, फिर से इसको हम कन्वर्ट करेंगे पोस्टफिक्स में। तो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए AB+
डी सी माइनस स्टार, तो ये हमारा आंसर आया। तो यहाँ पे देखो कौन सा एलिमेंट है, तो हमारे पास ये वाला आंसर सही है, ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन में ये मैच कर रहा है। ये चाहते तो आप इसको ना पहले निकालते, फिर इनफिक्स में करते, फिर पोस्टफिक्स में करते, तो वो उसमें टाइम कंज्यूमिंग था, तो मैंने वो डायरेक्ट ही बता दिया कि यहाँ से निकालो। तो यहाँ पे देखो कि इन फिक्स में निकाले थे अपने, तो इसको तुरंत पोस्ट फिक्स में करके इसको वापस से पुश कर दो, तो ये वाला थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर निकाल, ये हमारा सही आंसर आ गया बिल्कुल ये। इसको आप सेम इसको ना आपको फिर वापस से इनफिक्स में कन्वर्ट करना है, इसे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो आप सेम यूज कर सकते हो फॉर्मूला और कन्वर्ट भी कर सकते हो। और माइंड मैप में मैंने सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करनी है, क्या चीज़ें होती हैं, डिवाइड के केस में मामला थोड़ा फंसता है, तो यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने किस तरह से डिवाइड के केस को सॉल्व करना है। इनफिक्स तो पता ही होगा सिंपल होता है, तो उसका मैंने यहाँ पर लिखवा नहीं रखा है। फिर यहाँ पर जैसे कि प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स, तो यहाँ पे PYQ 25 जो ये सीरीज है 25, ये आप मेरा वीडियो जाके कभी भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, तो ये वाला मिल जाएगा। मैं इसमें एक और फीचर ऐड करने वाला हूँ। इसमें क्या होगा कि आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा व्यू ऑन यूट्यूब, तो आप यूट्यूब पे भी इसको देख सकते हो। तो ये फीचर मैं जल्दी ही ऐड कर दूंगा इस माइंड मैप में, और ये टेलीग्राम चैनल पे इसका URL का लिंक होगा, और ये माइंड मैप मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। आप यहाँ पे इंपोर्ट माइंड मैप पे क्लिक करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 एंड 24 करवाया, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है।